बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी के जय। श्री बाईजुराज जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। श्री महामती श्री लालदास जू की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। ये कम कर दो नहीं। सेवा सिफत मोमिन की पहुँचत है सब का। एन समाना बंदगी नहीं कोई बुजरक। नहीं कोई बुजरक और सुन्नत जमात की। और सुन्नत जमात की। आप महामती हादी सदगुरु श्री लालदास जी महाराज जी हम समस्त मौमी सुंदर साथ को जब धामधनी पन्ना पहुँचे तो अनेकों बलाएं अवतरित हुई, कई प्रकार से विघ्न उत्पन्न हुए, लेकिन धामधनी की ऐसी मेहरबानी, ऐसी करुणा प्यार उनका सुंदर साथ जी कि जितने भी विघ्न आए बलाएं आए सब रूई के माफिक उड़ गए। किसी भी प्रकार से वे हमें परेशान न कर सके। अर्थात हम धनी की पनाह में थे, हम धनी की नज़रों में थे। उनके चरणों में बैठ करके वह प्रेम रूपी सेवा कर रहे थे। हम वो प्रेम रूपी वह अद्भुत हादी के मुखारविंद से, उनके हलीमी जुबा से जो इश्क था वह इश्क इलम के रूप में, चौपाई के रूप में प्रकट हो रहा था। इसलिए हे सुंदर साथ जी, उस प्रेम रूपी सेवा को, उस भाव को
और अनेक प्रकार से जो विघ्न उत्पन्न हुए, तो आप श्री लालदास जी महाराज जी धनी का शुक्राना गाते हैं। और सुंदर साथ जी, ये शुक्राना हम सबको गाना है। ये शुक्राना वास्तव में पल पल हमें करना है। क्यों? क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं अपने पिया की बदौलत हैं। आज हम अगर नाम ले रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, चितवनी कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, तो इतनी विवेक बुद्धि हमारे में नहीं थी कि हम कर सकते थे। लेकिन वो प्यार, वो मोहब्बत धनी ने हमें दिया, वह कृपा बरसाई हम सब पर। इससे क्या हुआ सुंदर साथ जी? हम लायक बने, हम योग्य बने, तब जाकर के हमने सेवा की है। इसलिए इंद्रावती जी, आप महामती श्री लालदास जी आज भाई बहन धनी का शुक्राना गायन करती हैं। और यही था सुंदर साथ जी कि कितने भी विघ्न उत्पन्न हुए, सब विघ्न आपने उड़ा दिए, दफे किए। अब सुंदर साथ जी, आप हादी श्री लालदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि हे सुंदर साथ जी, कि सेवा सिफत मोमिन की पहुंचत है सब हक। कि इस मंगलाचरण में आप महिमा गाते हुए बयान करते हैं कि ये जो सिफत है मोमिनों की, और ये जो सेवा है जो मोमिनों ने की है, वो सब परम धाम में धनी को पहुंचती हैं। तो वास्तव में है क्या ये सुंदर साथ जी? इस संसार में बड़े बड़े भक्त हुए, ऋषि मुनि हुए, दार्शनिक हुए, लेकिन कोई भी किनकी भी सेवा उस रब परवरदिगार तक ना पहुंच सकी, क्योंकि वह हक की जात नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्म प्रियाय नहीं थी। वह संसार के स्वप्न से प्रकट होकर के स्वप्न को ही प्राप्त करके स्वप्न में ही लय हो जाती थी। और जो प्यारी अर्श की रूहें हैं, जिन्हें ब्रह्म आत्मा कह के पुकारा है, जिन्हें सखियां कहते हैं, उनकी सबकी सेवा जो सुहागिन बन करके, जो गरीब हो करके, विनम्र बन करके अपनी हादी की राह पर चलते हुए जो सेवा करते हैं, वो मोमिनों की सिफत हर जगह धर्म ग्रंथों में, कुरान पाक में लिखी हुई है। और उनकी पल पल की सेवा धनी तक पहुंचती है। धनी देख करके खुश होते हैं अपनी प्यारी रूहों को कि इस वजूद में आ करके भी वह हमारी सेवा कर रहे हैं, वो अपना तन मन निछावर कर रही हैं, वो अपने वजूद को नहीं, अपने इच्छाओं को नहीं, बल्कि अपने हादी की राह पर चलते हुए अपने आप को लुटा दे रही हैं। इसलिए ऐसे मोमिनों की जो सिफत है, उनकी सेवा है, वो सब रब परदिगार परम धाम में बैठे हुए वाला जी के पास पहुंचती है। इन समान बंदगी, इनके समान बंदगी किसी ने की थी, न कोई कर सकता है, न कोई करेगा भविष्य में। क्योंकि सिर्फ बंदगी नहीं, इस बंदगी के साथ साथ प्रेम भी जरूरी है। वो प्रेम आज तक इस संसार में प्रकट ही नहीं हुआ। इसलिए सुखदेव महामुनि और व्यास जी कहते हैं कि इस संसार में बड़े बड़े ऋषि, दार्शनिक, तपस्वी, अवतार, तीर्थंकर और पिपासु जिज्ञासु हुए, लेकिन किसी में प्रेम नहीं था। लेकिन वो प्रेम जब उस ब्रज मंडल में, द्वापर युग के ब्रज मंडल में जो प्यारी गोपियां आई, तो इस संसार में प्रेम प्रकट हुआ। उसी प्रेम
भाव को लेकर के, उसी प्रेम से सेवा कर करके, उसी प्रेम से चितवनी कर करके, उसी प्रेम से अपने आप को फना कर करके क्या किए, मोमिनों ने अपने धनी को रिझा लिया और सारी सेवा आपकी धनी तक पहुंची। इसलिए कहा जाता है कि इन समान बंदगी कोई नहीं बुजुर्ग, जो ब्रह्म आत्माएं प्यार भरी दुल्हन बन के सेवा करती है, उनकी ही जो बंदगी है अपने रब परवरदिगार तक पहुंचती है। और सुन्नत जमात की, इन्हें ही, इन मोमिनों को, इन्हीं ब्रह्म शिष्टियों को सुन्नत जमात कह के पुकारा है। जो बातें हक सोहबत, जो राज्य से संबंधित प्रेम की अद्भुत लीला है, उस अद्भुत लीला को ये प्रेमानंद, इस जो प्यारी रूहें हैं, जो प्रेम के सागर है, जो आनंद रस से परिपूर्ण है, ऐसी जो प्यारी रूहें हैं, इन्हें ही सुन्नत जमात कहा गया है। यही हमेशा राज्य की सोहबत में रहती है, यही हमेशा अपने प्रीतम जो रसीले छलिया है उनसे वार्तालाप करते, उनसे रामत करते हुए सारा सुख आनंद लेती है। तिनको दीदार जो करे ताकि ना आवे जुबा सिफत, इन प्यारी रूहों की जो दीदार करता है, जो इन प्यारी ब्रह्म सृष्टियों को देखता है, निश्चित रूप से वो धन धन हो जाता है। उसकी सारे रहस्य अर्थात उसके अंदर जो कर्मों का बंधन है वह छूट जाता है, ताकि इन ना आवे जुबा सिफत। इसलिए इन प्यारी रूहों की सिफत नहीं गाई जा सकती, महिमा नहीं की जा सकती, और इनके दर्शन करके जो उनके राह पर चल जाता है वह भी इस दुनिया में धन धन हो जाता है और अखंड उस अमृत का, उस हयाती आब को वह पीता है। तो इन जमात की क्यों कहूँ शोभा सत इन मुख, इन जमात मतलब ब्रह्म मुनियों की जो जमात है, जो यह प्यारी हक जात है, तो शोभा सत इन मुख, इनके मुख में, इनके मुखारविंद से जो कुछ प्रकट होता है वह सब कुछ आनंदमय होता है, वह सत्य चिद आनंद से परिपूर्ण होता है। ए शोभा शब्दातीत की कहो ना जाए ये सुख, ये शोभा जो है, जो शब्दातीत की है, मतलब श्री राज्य की, और ब्रह्म प्रिया भी शब्दातीत है। ऐसी प्यारी जो दुल्हन सखियां हैं, उनकी जो शोभा है शब्दों से परे है, इस जुबान से वर्णन नहीं कहा जा सकता। आप महामती जी बार बार क्यों ये सिफत गा रहे हैं? क्योंकि सुंदर साथ जी, इस संसार में बड़े बड़े कवि होते हैं, बड़े बड़े भक्त होते हैं, क्या करते हैं, अपने इष्ट का, अपने सदगुरु का नाम जपते हैं, उनके लेख लिखते लिखते किताबें बना देते हैं। वो हर एक प्रकार से एक एक उनके नख का, उनके चरणों की शोभा का, उनके फने का, तो कहीं उनके हस्त कमल का, उनकी अंगुलियों के, उनके आभूषणों का, वच स्थल का, और मुखारविंद के नेत्र कमल, नीलाट, होठ, हरवटी, चिबुक, श्रवण, गलस्थल, और जो प्यारे हेयर है, अर्थात जो ये प्यारे केश आए हुए हैं, इन सब का वर्णन जो भक्त है बड़े प्यार से, उत्साह से करता है, अपने चाहे सदगुरु को हो, चाहे अपने इष्ट को हो। इसलिए सुंदर शाह जी, लालदास जी महाराज जी क्यों सिफत ना करें, जब हादी इंद्रावती जी ने इतना वर्णन धामधनी का किया सागर ग्रंथ में, और भी चैन ना पड़ा इंद्रावती बहन को, तो आदि इंद्रावती जी ने सिंगार घर में और विस्तार से वर्णन किया, और ऐसा वर्णन किया कि एक एक वर्णन करते करते, कि नेत्र कमल का वर्णन करे तो नेत्र कमल करते करते 50, 60, 70, 80, 100 चौपाइयाँ हो जा रही है। चरणों की महिमा गा रहे हैं तो 4, 4, 5, 5, 6, 6 प्रकरण गाती चली जा रही इंद्रावती जी। क्यों ना करें, जब इंद्रावती जी ने इतनी महिमा गाई है अपने धनी का, तो लालदास जी सोचते हैं कि अब अपनी प्यारी रूहों का, अपनी बहन सखी का मैं क्यों उनकी सिफत की महिमा क्यों ना गाऊं, जो अपने तन से
सब सखियों ने प्रेम से इस बंगला दरबार में धामधनी की सेवा की है। यह जागनी ब्रह्मांड में जहाँ भी जो प्यारी रूहें थीं, जो अपने धनी के, अपने हादी के संग थे, तो हम सब ने, चाहे वो कहीं से भी सुंदर सा जी, जो सूरत से जुड़े या दिल्ली से या उदयपुर से, हर जगह से जो भी सुंदर सा जुड़े, तो तन मन धन दे करके प्यारे प्यारे सुंदर साथ ने प्यारी प्यारी अपने महबूब की प्यारे प्यारे अंगों की, प्यारे प्यारे उनके दिल को खुश करने को, उनके रिझाने के लिए अनेक उपाय कर करके अपने हादी वाला जी की सेवा की है। इसलिए इन मोमिनों की, अपनी बहन सखियों की आज भाई बहन जो सिफत महिमागारी है, इनकी सिफत सुख जी का है। और शास्त्रों वेद व्यास अर्थात सुखदेव महामुनि और वेद व्यास जी ने हर जगह पर, चाहे वो भागवत हो, चाहे वो विष्णु पुराण हो या पद्म पुराण हो सुंदर साथ जी, या फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण हो या स्कंद पुराण हो, हर जगह प्यारी रूह की महिमा सुखदेव महामुनि ने गाई है या फिर वेद व्यास जी ने शास्त्रों में वर्णन किया है। त्रिगुण अपने चित्त में रज की राखे आस। आज संसार में सभी लोग हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, भगवान शिव की कर रहे हैं, या फिर वासुदेव श्री कृष्ण जी अर्थात हरि विष्णु जी की उपासना करते हैं। आज उन्हीं के अवतारों की तो पूजा हो रही है, चाहे राम जी हो, चाहे परशुराम जी हो, चाहे नरसैया हो, चाहे हयग्री अवतार हो, या फिर श्री कृष्ण अवतार हो। सब मिलके क्या कर रहे हैं? सब मिल कर करके महिमा गाते हैं। संसार की जीव, चाहे हनुमान जी की हो, चाहे राम जी की हो, चाहे कृष्ण जी को या नरसैया भगवान या परशु राम जी की हो, लेकिन सब वर्णन किया गया है। फिर भी सुखदेव महामुनि और व्यास जी ने वर्णन करने के बीच में अब ऐसी प्यारी रूहों की महिमा गाई है। इसलिए खुद भगवान श्री कृष्ण जी हरि खुद क्या वर्णन करते हैं भागवत के 11वें स्कंद में, भागवत के 7वें स्कंद में नारद जी क्या कहते हैं युधिष्ठिर को? 7वें स्कंद में वर्णन आता है कि जो ब्राह्मण है उनकी चरण की रज की इच्छा खुद भगवान श्री कृष्ण करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भी परम देवता वह ब्राह्मण है। तो ये ब्राह्मण कौन है? ये ब्राह्मण ब्रह्म मुनि है, प्यारे अर्श की रहने वाली रूहें हैं। फिर सुंदर सा जी उद्धव जी ध्यान में इतना मग्न हो जाते थे, कहते हैं कि ध्यान में मग्न होने के बाद उनको आंख से आंसू धड़ धड़ निकलते थे जब वो ब्रज का ध्यान करते थे, जब वह लीलाओं का ध्यान करते थे। और उद्धव जी जब उठते थे तो कहते कि लगभग 1 घड़ी तक उनकी आंखें नहीं खुलती थी, इतना मग्न हो जाते थे, इतनी वह तड़प उठते थे उस अखंड ब्रज की लीला में प्रवेश करने के लिए। फिर सुंदर साथ जी इन्हें ही ब्रह्म वेता कह के पुकारा गया है, इन्हें ही तत्व ज्ञानी कह कर करके श्री कृष्ण जी ने अर्थात भगवान हरि ने, विष्णु जी ने पुकारा हुआ है। खुद भगवान विष्णु क्या कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे जितने वे प्रिय है उतने ना मुझे भगवान शिव, ना प्रजापति ब्रह्मा जी प्रिय नहीं है, ना मुझे जो इस संसार में मेरे भक्त है या फिर जो तपस्वी है, ऋषि है, मुझे वो भी प्रिय नहीं है। यहां तक कि मेरी जो अर्धांगिनी है लक्ष्मी, और वो भी प्रिय नहीं,
और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मेरी आत्मा भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है, मेरे प्राणों से भी अत्यंत निकट मुझे वे उतने प्रिय हैं। मतलब मेरे प्राणों से ज़्यादा मैं अगर किसी को प्रिय हूँ, मतलब मुझे अगर सब कुछ चीज़ें अच्छी मतलब कोई अच्छा लगता है, मेरे प्राणों से भी कोई अधिक महत्वपूर्ण है, तो वो और कोई नहीं, वह ब्रज की गोपियां हैं। इन्हीं ब्रज की गोपिकाओं की चरण की आस लेकर के कहते हैं ब्रह्मा जी लगभग 60,000 साल तक तपस्या किए हुए हैं। और सुंदर साथ जी हर जगह पर अलग अलग नाम लेकर के और नाम केते लहू ब्रह्मांड धनियों पर, मतलब जब ब्रह्मा जी विष्णु शिव जी महेश्वर तंत्र में और पुराण संहिता में और प्यारे सुंदर साथ जी शिव पुराण में हर एक प्रकार से जो पतिव्रता धर्म का वर्णन करती स्कंद पुराण में, वह और कोई वर्णन नहीं बल्कि इन्हीं ब्रह्म प्रियाओं की प्यारी हम सब सखियों की महिमा को गाया गया है। सब कोई सेवे स्नेह सो अपना इष्ट चित धर, चाहे वो शिव जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे उद्धव हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे इस संसार में बड़े बड़े नारद जी हो और युधिष्ठिर हो, चाहे उन सब ने हर जगह पर प्यारी रूहों की महिमा गाई है और सब अपना इष्ट मान करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसलिए उनको क्या मानते हैं, ये हमारे सदगुरु हैं। इसलिए इस भारतवर्ष में महिमा गाई है गुरु की, कि गुरु के बिना कोई भव, गुरु बिन भव निध ना टरे कोई, मतलब गुरु के बिना कोई इस भव सागर को कोई पार नहीं कर सकता है। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश के सदगुरु कौन है, सुंदर भाई इंद्रावती जी है। इन्हीं इसलिए सुंदर साथ जी जब आप परमहंस गोपाल मणिदास जी महाराज जी जब इसी बनारस काशी में पहुंचे थे, तो कहते हैं कि गंगा जी खुद प्रकट होकर के आपको प्रणाम करती है और चरण छूती है। तो तुरंत आप परमहंस महाराज जी पीछे हटते, कहते कि हे देवी आप कौन हो, आप क्यों हमें ऐसा प्रणाम कर रहे हो। तो कहते कि आप अपनी सिफत में आप अपनी महिमा नहीं जानते हो, आप तो साक्षात हमारा इष्ट हो। सुंदर सा जी इसी प्रकार परमहंस गोपाल मणिदास जी महाराज जी जब अध्ययन कर रहे थे संस्कृत का, जब वह सीख रहे थे, तो उस समय खुद देवी सरस्वती प्रकट हो जाती है। तो ऐसे सुंदर साथ जी कई उदाहरण आए हुए हैं जिसका हम हादी लाल दास जी महाराज जी ने बीतक लिखी हुई है, लेकिन बहुत सारी जो आड़ी का लीला है या चमत्कारी लीला है उसे आपने लिखा नहीं है। अन्यथा ये लीला तो धनी देवचंद जी और श्री जी के संग भी हुई है, लेकिन उस चीज को छुपा दिया गया है। ये तो वास्तव में सुंदर साथ जी जो जिस अवस्था में पहुंचेगा, जो परमहंस की जीवनी को जानेगा, वही इन तत्व को इन वचनों को समझ सकता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इन्हीं ब्रह्मशिष्टों की आस रखते हैं। अब तो इत कहवे को रहे ना कोई ठोर, रही बात बकार की सुसिफत है जोर। अब हम इससे ऊपर क्या बोले कि जब ब्रह्मांड के धनी ब्रह्मा विष्णु महेश ही आ गए, तो इसके ऊपर तो कोई है नहीं, इससे ऊपर क्या महिमा गाए ब्रह्मशिष्टों की, जब ये खुद चरण की आस रखते हैं। रही बात बकार इसकी सुसिफत है जोर, और बात परम धाम की अरसे अजीम की, उस प्रेम रूपी घर की, तो वो सिफत अनंत है, बेशुमार है। अक्षर ठोर अखंड जो जाके पलते पैदा कई इंड, अक्षर ब्रह्म के द्वारा करोड़ों ब्रह्मांड पल भर में बन के मिट जाते हैं। ईश्वर महाविष्णु प्रकृति पल फिरे होते नाश, अर्थात यह जो ईश्वर कहे जाते हैं, महाविष्णु कहे जाते हैं, प्रकृति जो हमें दिखाई देती है वो पल भर में बनती है, और पल भर का ही समय अक्षर ब्रह्म का यहाँ करोड़ों अनंत वर्ष बीत जाते हैं, हम उसकी गणना ही नहीं कर सकते। वो टाइमलेस है, अनकाउंटेबल है वो ईयर। इस तरह से सुंदर साथ जी पल भर में अक्षर ब्रह्म के ये ब्रह्मांड
जो 14 लोक हैं, ये अनंत बार प्रकट होकर के मिट जाते हैं। सो अक्षर इन संयन की करे दीदार की। सोचिए ऐसा समर्थशाली अक्षर ब्रह्म जो सृष्टि करता है, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पा सके तपस्या साधना कर करके। सोचिए वो अक्षर ब्रह्म इतना समर्थ, इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी हम सखियों की आस रखता है दर्शन की। ए तो कही वेद की और लिखी सिफत कुरान, सो सब सैया पाभी कर देवे पहचान। इस तरह से वेद और कतेब में दोनों में यह ब्रह्म आत्माओं की महिमा लिखी है। इन्हीं प्यारी सखियों को, सब सुंदर साथ को क्या नाम दिया गया है? तो आप हादी इंद्रावती जी, आप श्री सुंदरबाई ने सुंदर साथ कह के पुकारा। तो कुरान में मोमिन कहा, तो कहीं औलिया लिल्लाह कहा है, कहीं दोस्त कहा है। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में पूर्व ऋषि कहा गया है, ब्रह्म ऋषि कहा गया है, या ब्रह्म मुनि कहा कह के, या संयमी मुनि, या फिर उदार संत कह के पुकारा गया है। न जाने सुंदर सा जी अनंत नाम दिए गए हैं, हमें तो इतना ज्ञाति नहीं, क्योंकि शास्त्र इतने सारे हैं, हम कितना अध्ययन कर लें। इन्हें परमहंस कह के भी आपने वर्णन किया हुआ है। बीच किताबों में कहीं सहयोग की सिफत, सब में रोशनी होगी फरदा रोज क़यामत। हुक्म नूर खुदा का जो है नूर जलाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ पर आप हादी लालदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि जो राज्य के हुक्म और नूर का स्वरूप है वो क्या है? वह नूर जलाल मतलब अक्षर ब्रह्म है। हमेशा धामधनी के दीदार के लिए आता है और हमेशा क्या करते हैं? 14 मतलब ये जो ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, अखिल विश्व, इसे बना करके इस स्वप्न को बनाते हैं, इस खेल को बनाते हैं और पल भर में मिटा देते हैं। और 14 लोग भी इसमें बन के मिटते हैं। जहां जब्राइल रहते पहुंच न सकिया हक, इस तरह से जिब्राइल भी उस अक्षर के मुकाम तक में रहता है। हालांकि सुंदर साथ जी, हमने जब वैराट विज्ञान पढ़ा था उस समय हम सब ने देखा था कि अक्षर जो यह जो असराफिल फरिश्ता कहा गया, जिसे जागृत बुद्धि हम कहते हैं अक्षर ब्रह्म की, और जो यह जिब्राइल है जिसे क्या कहा जाता है? अक्षर ब्रह्म का जोश का फरिश्ता। ये कहाँ पर इनका स्थान है? इनका स्थान अक्षर ब्रह्म का जो अंतस्करण, जिसे क्या कहते हैं? सत्स्वरूप। उस सत्स्वरूप में जिब्राइल और असराफिल रहते हैं। मतलब असराफिल मतलब वह जागृत बुद्धि, ठीक। और सुंदर साथ जी, जो जिब्राइल है उसे क्या कहा गया है? अक्षर ब्रह्म का जोश। इस तरह से वहां पर स्थान है। और फिर सुंदर साथ जी, जब यही कौन? जिब्राइल इस संसार में मोहम्मद साहब जब आते हैं, लीला करते हैं, तो उन्हीं को लेकर करके आप जाते जाते कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म तक, अक्षर धाम तक पहुंचे। फिर अक्षर धाम पहुंचते पहुंचते सुंदर साथ जी कहते हैं, जमुना जी उल्लंघ न सकिया जॉय को, है ना, जमुना जी को उल्लंघ न सकिया, इसलिए ये जमुना जी है सुंदर सा जी। जमुना जी की इस तरफ जिब्राइल रह जाता है और मोहम्मद साहब यहाँ से आगे के लिए मतलब जमुना जी को पार कर करके राज्य के पास पहुँचते हैं। इसलिए कहते हैं कि तिन हक का महबूब मोहम्मद अलैहिस्सलाम, सो आया गिरो वास्ते रसूल अपना नाम। तो वो जिब्राइल जहाँ तक पहुँचा उसके आगे वो नहीं जा सका। उसके आगे जो वो लाहौत है वहाँ से कौन आया? हक का महबूब मोहम्मद अलैहिस्सलाम अर्थात मोहम्मद साहब वहाँ से ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते, हम सुंदर साथ के वास्ते आप रसूल बन करके आते हैं। रब्बानी गिरोह रब से किए दाना आप, यही जो रब्बानी गिरोह है, इन्हें रब्बानी गिरोह के पुकारा गया है। इन्हें हक्कुल आकीन और सुन्नत जमात भी कहते हैं कुरान में, हदीसों में, कि ये दाना आप अर्थात राज जी ने दाना, दाना मतलब होता है प्रवीण करना, मतलब हिकमत वाला बना देना। आपने राज जी ने क्या किया?
अपनी प्यारी रूह को, प्यारे सुंदर साथ को प्रवीण बना दिया। आपने चतुर और हिकमत वाला कला स्वरूप बना दिया। सिफत सुभान इनकी करे रहे हजूर हमेशा। मिलाप अर्थात स्वयं धाम धनी वाला जी, वो पूर्ण ब्रह्म परवरदिगार, वह खालिक खावंद श्रीराज जी, हमारे वाला जी, हमारे दुल्हा, स्वयं हम सब सुंदर साथ की, हम ब्रह्म आत्माओं की महिमा स्वयं आप गाते हैं। सोचिए कितना धामधनी मोहब्बत करते हैं, कितनी बुजुर्गी है। यही औलिया लिल्ला कहे खुदा के दोस्त, सो रहे हमेशा हजूर वास्ते बंदगी के। मतलब इन्हें ही औलिया लिल्ला कहा है। औलिया का अर्थ होता है सुंदर साथ जी समर्पित शरणागत हो जाना। क्या होता है? समर्पित शरणागत हो जाना, इसको बोलते हैं औलिया। इसलिए आप धनी देवचंद जी औलिया है, इंद्रावती जी औलिया है, मोमिन औलिया है। इसका क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया सुंदर साथ जी, जब हम धनीदेव चंद जी की लीला को देखें कि आपने 14 वर्ष निष्ठा बंद होकर के भागवत श्रवण की। उस समय सोचिए तारतम पता नहीं है, सोचिए उस समय परम धाम नहीं पता है, राज्य के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन देखिए समर्पण को, जब उमरकोट से निकलते हैं कच्छ के लिए, विश्वास है, क्योंकि ईमान अगर किसी में है तो वो है मोमिन। ईमान हम कहते हैं ना कि मोमिनों की सिफत बुजुर्गी क्या है, तो ईमान खुद जिसका सेजदा करे वो है मोमिन, वो है ब्रह्म आत्मा है। इसलिए सुंदर साथ जी, क्यों सुंदरबाई इंद्रावती इतनी महत्वपूर्ण हो गई, क्यों इतनी बुजुर्गी पूर्ण हो गई, इसका वर्णन सुंदर साथ जी आता है कि वर्णन आया हुआ है, यह धर्म ग्रंथ में भगवान शिव जी ने वर्णन किया है और वितान मुक्तावली में भी वर्णन आया है कि एक बार दिव्य धाम में प्रेम की लीला होते होते, बातचीत करते करते रामत होने लगी। मतलब उस रामत में डिसाइड किया कि पहले कोई भी सखी आएगी तो राज्य मतलब श्री कृष्ण जी खड़े रहेंगे, तो उनको क्या किया जाएगा, पीछे से सखी आएगी और आंखों को बंद कर देगी। तो अगर वाला जी ने जो सखी ने आंख बंद किया है और वो सखी कहेगी अपने मुख से, वाला जी पहचानो मैं कौन हूं, तो अगर वाला जी ने सही उत्तर दे दिया तो क्या हो गए, वाला जी विजय होंगे। और अगर वाला जी ने सही उत्तर नहीं दिया तो सखी उत्तर देगी, तो इसमें मतलब विजय हो जाएगी सखी। तो अब इसमें विजय में होगा क्या, तो कहा जाता है कि अगर सखी विजय हो गई तो वो सखी क्या करेगी, धाम धनी मतलब प्रीतम श्री कृष्ण जी के वस्त्र आभूषण पहन लेगी। और फिर क्या होगा, वह प्यारी सखी वस्त्र आभूषण श्रृंगार पहन करके, पाग पहन करके, जहां पर प्रीतम कृष्ण सिंहासन पर बैठते हैं वहां पर बैठेंगी। और जो प्रीतम कृष्ण जी है, वो प्रीतम कृष्ण जी क्या होगा, वो खुद उस सखी का वस्त्र आभूषण पहन करके क्या करेंगे, नृत्य करेंगे, नाचेंगे। इस तरह से बहुत आनंद भाई लीला होती है, सब सखियां मान जाती है, ताली बजाती है। इतने में क्या होता है सुंदर सा जी, वाला जी खड़े हो गए, आग बंद किए। सब सखियां आगे भी देख रही, पीछे कहीं से चतुर है हमारे, कहीं से छलिया तो है ही है बहुत, कहीं से ऐसा ऐसा करके कि कहीं देख नहीं ले पीछे से, कहीं सखियों की आंखों में से झांक के नहीं देख ले। इसलिए क्या करती थी ये सखियां, यहाँ खड़ी होती, यहाँ खड़ी, इधर खड़ी हो गई और कहते कि आंख बंद करो पहले तो आप, तो आंख बंद करते हैं। फिर उसके बाद सखी आती है श्री
इंद्रावती जी। इंद्रावती जी आती है और धीरे से आंख बंद कर देती है। और जैसी आंख बंद की तो दूसरी सखी वो कहती, सखी इंद्रावती जी कहती कि हे वाला जी, आप पहचानो मैं कौन हूं। तो इंद्रावती ऐसे नहीं कि अपनी आवाज में बोली, थोड़ी आवाज बदल के कहती है। अब देखिए, तो वाला जी क्या कहते हैं कि आप तो प्यारी सखी सुंदरबाई हो। जैसी सुंदरबाई का नाम लिए वैसी सब सखियां ताली बजाने लगी। राज्य मतलब हमारे धनी हर गए, हर गए, हर गए। इस तरह से खुशी का माहौल हो जाता है और ढोल मजाए सहनाई बजने लगती है कि हमारे देखो धनी हर गए। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत खुशी का माहौल हो जाता है। सखियां निरत करने लगती है कि अब तो दाव आ गया। तो यहाँ पर इंद्रावती अपने हाथ हटाती है, फिर कहती कि वाला जी अब आप हार गए हो, अब आप अपना दाव दीजिए। हे प्रीतम, आप दाव दीजिए। तब क्या कहते हैं धनी कि अरे, मैंने जो कुछ कहा वो कोई गलत तो नहीं कहा, हमने सही कहा। अरे, आप कैसी बात कर रहे हो, मैं इंद्रावती हूँ, वे सुंदरबाई है, आपने सुंदरबाई नाला, कैसे हम एक हैं। तब वाला जी कहा कि तुम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो कि सुंदरबाई और तुम्हारे में भेद है ही नहीं, और तुम दोनों एक ही हो। मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ उतना सुंदरबाई से करता हूँ, इसलिए मेरे लिए कोई भेद नहीं। इसलिए मैंने जो कहा वो सत्य कहा है, इसलिए मैं हारा नहीं हूँ। तब इंद्रावती जी कहती, अरे आप कितने चतुर होशियार है, कितने छलिया हो। जब हार गए ऊपर से अब बातें बना रहे हो कि हमारे लिए दो नहीं है। अब हम भी कर क्या सकते हैं, आपको दाव देना है तो दीजिए, नहीं तो हम, आप तो हमारे प्रीतम हो, हमारे वाला जी हो, तो आपको हम तो जबरदस्ती कहेंगे नहीं आपको दाव देना है, इसलिए हम तो ठीक है चुप होकर के बैठ जाएंगे। इस तरह से इंद्रावती कहती है, सब सखियां सुन करके एक जगह बैठ जाती चुपचाप। बोलती है, तब राज्य आते हैं, तब हंसते हुए बोलते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था तुमसे, क्या मैं तुमसे प्यार भी नहीं कर सकता और ठटोली भी नहीं कर सकता हूँ तुमसे। ऐसा जब वाला जी कहते हैं कि चलो अब हम वस्त्र बदले, मैं अब दाव देने के लिए तैयार हो, उस समय सुंदर साथ जी क्या होता है, आप प्रीतम इंद्रावती जी अपने वस्त्र उतारती है और राज्य अपने वस्त्र उतारे। यहाँ पर तो सखिया खड़ी है और राज्य को अर्थात प्रीतम को इंद्रावती के वस्त्र पहनाए जाते हैं और श्री वाला जी के जो वस्त्र है इंद्रावती पहनती। और अब क्या होता है, सब सखिया हंस रही है, ताली बजा रहा है, ताली बजा रही है, हम सखिया बहुत खुश है, हम झूम झूम के नाच रहे हैं। इतने में सुंदर साथ जी ये लीला हो ही रही है कि देखो कोयलिया आ गई, इधर देखो बांदर आ गए, इधर देखो बाघ आ गए, शेर आ गए, और सुंदर पक्षी पशु और चारों तरफ से जानवर आ करके मीठी मीठी आवाज में कलरव करते हैं, गाते हैं और देख देख करके आनंद से झूम झूम के नाच रहे हैं। तो कोई प्यारी सखी बांसुरी बजा रही है, कोई शहनाई बजा रही है, चारों तरफ पेड़ फूल बगीचे झरने नहरें खिल उठे हुए हैं, सब उछाल ले रहे हैं और चारों तरफ रंग बिरंगी नजारा है। लाल पीले गुलेब आसमानी हरे शाम सफेद वृक्ष के पत्ते फूल खिले हुए हैं, सब रंग बिरंगी पशु पक्षी, और हम सब ने रंग बिरंगी साड़ी पहनी हुई है। ताली बजा करके हंसते हुए बातें करते हुए एक दूसरे सखी के कंधे पे हाथ डाले हुए हम सखिया सुंदर गायन कर रही है और धनी के सुंदर इस स्वरूप को देख करके मदहोश हो रही है। हे प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से कितना ये सुहावना दृश्य है कि वाला जी ने इंद्रावती की सुंदर साड़ी और कंचुकी और घाघरा अर्थात चरनिया पहना हुआ है, और वाला जी ने नीलाट पर है ना भाल पे तिलक लगाना चाहिए, है ना,
दो रेखा होनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्या धारण किया है? बिंदिया धारण की है। नाक में राज्य की क्या आई हुई है? प्यारी सी सुंदर बुलाक धारण किया हुआ है। और कानों में इंद्रावती जी की सुंदर झुमकी पहनी हुई है। और यहाँ पर राखड़ी राज्य ने पहनी है। कितने प्यारे प्यारे हमारे वाला जी दिखाई दे रहे हैं साड़ी पहने हुए। विचार कीजिए कितना आनंद आ रहा है। इसलिए देख देख करके हम सब सखियां हंस रही है, कोई थाली बजा रही है, कोई देख देख करके दूसरी सखी बहन को इशारा करते हुए, बातें करते हुए इतना हंस रही है कि पेट सूल आ जाता है, पेट दर्द देने लग जाता है, इतना आनंद आता है वहां पर। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर इतनी मजे आ रही है, इतना खुश है हम सखिया पूछो मत। और वाला जी अब मतलब इंद्रावती जी सुंदर राज जी के वस्त्र पहन करके इंद्रावती की महिमा गा रहे हैं। सब इंद्रावती जी को बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं। आइए वाला जी हार पहना रहे हैं और फूलों का पावड़ा बिछा रहे हैं। इतना प्यारा आनंद आ रहा है। अब इंद्रावती जी आती है, सुंदर सिंहासन पर बैठती है और इंद्रावती जी वाला जी के रूप में हो करके कहती है कि अब हे प्यारी सखी, हे इंद्रावती जी निरत करो। तब यहाँ पर क्या हो रहा है? जो राज्य है इंद्रावती का रूप वस्त्र पहन के धारण किए हुए है, तो सुंदर नवरंग बाई आप और प्यारी जो उनकी युद्ध की जो 300 सखिया है, सुंदर सारंगी है, करनाय है और सुंदर साथ जी प्यारी सी बांसुरी है, शहनाई, ढोल है, ताल है, मृदंग है, झांझ है और अनेक वाद्यंत्रों के द्वारा गायन आरंभ करते हैं। और इंद्रावती आगे होकर कुछ सखियां साथ साथ में वहां पर नृत्य करती है, मतलब यहाँ पर राज्य इंद्रावती के रूप में होकर के सुंदर डांस कर रहे हैं। और इतना सुंदर राज्य डांस करते हैं, इतना कि देख देख करके खुशी समाती नहीं है। सागर सुख अनगिनत, मतलब सागर में जिस तरह से मौजें बार बार आती है, उसी प्रकार हम सखियों के अंदर इतनी खुशी की लहरें बार बार मौजें ले रही है कि इस जुबान से वर्णन नहीं कर सकते। कि वाला जी स्वयं इंद्रावती का रूप धारण करके, हाथों में चूड़ियां पहन करके, गलों में हार धारण करके, पैरों में झांझरी घुंघरी धारण कर करके, घाघरा धारण करके नृत्य कर रही है। हम तो छम छम करते हुए, झमझम करते हुए प्यारी इंद्रावती मतलब वाला जी नृत्य कर रहे हैं। सब देख कर करके ताली बजा रहे हैं, सब देख देख के खुश हो रहे हैं। साथ साथ में आ कर करके इंद्रावती के संग मतलब वाला जी के संग नृत्य कर रहे हैं हम। इस तरह से नृत्य हो रहा है, आनंद आ रहा है, चारों तरफ फूलों की वर्षा। सुंदर साथ जी सखिया मिल करके फूलों की वर्षा कर रहे हैं। होते होते सुंदर साथ जी पशु पक्षी सब आनंद ले रहे हैं। इस समय सोचिए हम कितना सुख ले रहे हैं हम सब सखियां यहाँ का। और इतने में इंद्रावती उतरती है राज्य का वस्त्र पहने हुए सिंहासन से, और उतरते हुए तुरंत राज्य के चरणों लगती है और कहती कि बस धनी, बहुत खुशी दी आपने, बहुत हमें आनंद दिया हमें, अब आप हमारे वस्त्र पहन लीजिए। जब इतना कहते हैं तो वाला जी स्वयं इंद्रावती को अपने चरणों से उठाते और गले से लगा लेते हैं। और यही कारण है सुंदर साथ जी कि धामधनी ने इंद्रावती को इतनी महिमा बुजुर्गी दी कि जो सिंहासन पे राज्य के रूप में इंद्रावती बैठी थी, तो आप धामधनी ने इंद्रावती जी को इस खेल में हक बना दिया, परवरदिगार बना दिया, धामधनी बना दिया यहाँ पर। और स्वयं जो राज्य ने इंद्रावती के वस्त्र पहने थे, इसलिए आप स्वयं अर्श से उतर करके इंद्रावती बन करके यहाँ खेल में आप शोभा धारण किए हुए हैं। इसलिए इंद्रावती ही हक है, इंद्रावती और हक ही इंद्रावती है। इसलिए कहा इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमी खिलाओ रंगा। इसलिए सुंदर साथ जी जब आप इन महाराज जी
प्रकट होते, मतलब जन्म लेते हैं, शरीर का वजूद हुआ, तो वहाँ ये नहीं कहा जाता है कि इंद्रावती महाराज जी जन्म लिए, ये नहीं कहा जाता है कि इंद्रावती की वासना प्रकट हुई है। प्रगटे धनी श्री धाम कहते हैं लालदास जी महाराज जी। आज भाई बहन सखी, यही महिमा है सुंदर साथ जी कि आप धामधनी ने इस इंद्रावती जी को अपना सब कुछ दिया है। इंद्रावती भले ही सुंदर साथ जी वहां धामधनी प्रकट हुए, इंद्रावती राज्य का स्वरूप है, लेकिन उस इंद्रावती को इतनी शोभा अर्श से मिली हुई थी। हदीस कुरान पाक महेश्वरतंत्र पुराण से तुम्हें सारी जगह पर भविष्योत्तर पुराण आपकी महिमा लिखी हुई थी वेद उपनिषदों में, लेकिन फिर भी उस इंद्रावती जी को अपना सब कुछ निछावर करना पड़ता है, विरह की अवस्था से गुजरना पड़ता है, मिटना पड़ता है, फना होना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, गरीबी धारण करनी पड़ती है, बंदगी करनी पड़ती है, उन्हें भी चितवनी करनी पड़ती है, तब जा करके आपको धामधनी मिलते हैं। इसीलिए पूर्ण शरणागति सुंदरबाई ने करके दिखाए, इंद्रावती ने की, उन मोमिनों ने की। इसलिए उन मोमिनों को औलिया कहा गया जो अपना तन मन धन सब कुछ निछावर करते हैं। और लीला होता है सुंदर सा जी चाहने वाले, जो बहुत चाहता है किसी को, तो मोमिन अपने रब परवरदिगार को अपनी जान से, अपने माल से, अपने वजूद से, क्या अपने प्रीतम महबूब को ज्यादा चाहते, इसके लिए उनका नाम लीला है। कहे खुदा के दोस्त है, और इन्हें क्या खुदा का मित्र कहा गया है, सच्चा दोस्त कह के पुकारा गया है। सो रहे हमेशा हजूर वास्ते के बंदगी के, हमेशा बंदगी के वास्ते अपने धनी के पास रहते हैं। इनकी जो भी तक भई ताकि ने कहूँ जोहर, इनके द्वारा जो लीला हुई, इनके द्वारा जो जीवन समर्पण हुआ, जो इन्होंने त्याग किया, जो इन्होंने प्रेम रूपी सेवा की, आप हादी आज भाई बहन कहती है ए सागर सुख अनगिनती सो कहनो जाए नूर। इनके जो दिव्यता है, इनकी जो शोभा है, इनकी जो तेज है, वह अनंत है। वो प्रेम रूपी सेवा वह बेशुमार है, मतलब सागरों में मौजों के समान है, कह नहीं सकते हैं। एक कहा वे हक का हुक्म करे वास्ते याद मोमिन, ये तो बस धनी का हुक्म कहला रहा है, बाकी इत मैं ते कुछ नहीं। सुंदर सा जी, बस मोमिनों को याद किया जाए, मोमिन की बुजुर्गी गाई जाए, इसके लिए सुंदर सा जी ये धनी का हुक्म मुझसे यह लिखा रहा है। जिनकी पहुंची बंदगी सौंप चले अपना तन मन, सुंदर सा जी जिनकी बंदगी पहुंच रही वही अपना तन मन धन निछावर के, उन्होंने ही प्रेम रूपी आनंद इशक भरी वो सेवा की है। इसीलिए सुंदर साथ जी यह जो मोमिन है, ब्रह्म आत्मा है, हम सब सुंदर साथ जी चाहिए कि इशक और ईमान से परिपूर्ण हो, लेकिन इशक से पहले ईमान होगा सुंदर साथ जी। और ईमान किसको कहते हैं? इंद्रावती जी का नाम ही ईमान है। वो ईमान इस तरह से सुंदर साथ जी कि इंद्रावती पर आप देखिए कि आप आए धनी देवचनी के चरणों में प्रणाम स्वीकार न हुआ, लेकिन किसी से गिला शिकवा किया नहीं किया, किसी पर दोष लगाया भाल भाई पर या बिहारी जी पे नहीं लगाया आपने। भात भात भिल के आप घर के बीच में इंद्रावती रोती रही, तड़पती रही, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने हादी के लिए, कभी अपने सुंदर साहत के लिए गलत अपशब्द नहीं कहे। आज हम कहाँ पर है, आज हम किस अवस्था में, आज हमारा मन चित बुद्ध क्या है, हम सबको विचार करना चाहिए कि इंद्रावती तड़पती रहे, बिलखते रहे, किसी को दोष नहीं दिया। आज हम किस अवस्था में, कैसा जिंदगी जी रहे, हम क्या विचार करते, क्या बोलते, क्या सोचते, हमें विचार करना चाहिए। फिर सुंदर साथ जी 4-5 साल का वियोग होता है, वापस आते हैं, लेकिन फिर भी आपने बिहारी जी का इतना सम्मान किया, भालबाई जी का इतना सम्मान किया कि आप बैठे, आपने स्वयं गादीपन को बैठाया, स्वयं आपने चरण पहले प्रणाम किया, आप चरणों लगे।
क्या महिमा गाए हम इंद्रावती जी की। इतनी दया करुणा की सागर है वो, इतने प्रेम की सागर कि आपने सब कुछ निछावर कर दिया। ये ईमान था कि मेरे धनी मुझे बुलाएंगे, इसलिए वो 5 साल तक इंतजार करती रही, रोती रही, तड़पती रही। लेकिन देखिए कारण कारक कि आप धनी देवचंद ने स्वयं इंद्रावती जी को बुलाया। देखिए ईमान सुंदरबाई का निष्ठा बंद होकर के भागवत श्रवण किया और उनको विश्वास था कि मैं जो सेवा कर रही हूँ, जो मैं अपना निछावर कर रही हूँ, मुझे एक दिन मेरे प्रीतम आके मिलेंगे मिलेंगे, मिल के रहेंगे। उसी प्रकार सुंदर सार जी, जो आप परमहंस गोपाल मणिदास जी महाराज जी हुए, सोचिए कितना धैर्य उनमें, कितना विश्वास कि आप 238 साल तक बंदगी करते रहे, कुर्बानी करते रहे, समर्पण करते रहे। विश्वास था कि वो आएंगे। आखिरकार 238 साल की उम्र में आप बहन पुष्पावती जी, जिन्हें हम प्रेम सखी के नाम से कहते हैं, उन्हें धनी के दर्शन हुए। यही सुंदर सा जी परमहंस जुगलदास जी महाराज जी, जिनकी परात्म का नाम कमलावती जी है, उन्होंने स्वयं सुंदर सा जी कितनी सेवा समर्पण की, कितनी चितवनी की, कितनी अपना तन मन धन निछावर किया। लेकिन आखिर में सुंदर सा इतनी विरह तड़प पड़ गई कि हमें मिलना है अपने धनी से, देखना है अपने घर को। कहते हैं 6 महीने तक उन्होंने सिर्फ खाना बंद करके सिर्फ पानी पे जीवन किया। आखिरकार अपने वजूद को छोड़ने वाले थे। अंत समय में विश्वास समय आएंगे, इसलिए अपने प्राणों को दुनिया की भौतिकता से अलग कर दिया उन्होंने। इस अनाज से अलग होकर के विचार किया, बस मुझे मिलेंगे, विश्वास था। आखिरकार धनी आए, मिले और हमारे सामने आज धनी की कृपा से परमहंस जुगलदास जी महाराज द्वारा वर्णित और रसानंद सागर, मनमोहन सागर, प्रेम पत्री और सुंदर से जुगलदास जी महाराज की बड़ी पत्री देवचंद जी की पाती है। ये विश्वास है, ये धैर्य है, यही ईमान है सुंदर साथ जी। ईमान का नाम ही सुंदर सा जी समर्पण है। इंद्र, ईमान का नाम ही विश्वास है। ईमान का नाम ही कुर्बानी है। ईमान का नाम ही सुंदर साथ जी धैर्य है, सबर है। यही सबर सुंदरबाई ने किया, यही सब्र इंद्रावती ने किया, यही सब्र हमारे सभी मौमी सुंदर साथ ने, हमारे परमहंस ने किया और आखिरकार उन्हें सब कुछ मिला। लेकिन सब्र करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और एक समय के बाद जिद भी करनी पड़ेगी। लेकिन हम अपने आप को कितना योग बना पाए हैं, हमारे अंदर बाहर से कितनी माया अलग हुई है, हम खुद विचार करके देखिए, दूसरा कोई बताने आएगा नहीं। कभी भी बंदगी हमारे अंदर प्रेम ईमान कितना है, कितना सेवा समर्पण है, वो दूसरे के कहने पे प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमारी दिल आत्मा गवाही देती है। इस तरह से सुंदर शाह जी ऐसी प्यारी रूहों की, ऐसी समर्पण करने वाली जो प्यारी ब्रह्म आत्माएं होती है, उनकी ही बंदगी अपने प्रीतम परम धाम अरसे अजीम में पहुंचती है। विकास सारी विश्व का मिटसी इन खुशबुएं, जो इस ब्रह्म लीला को श्रवण करेगा, जो इनमें तन्मय होकर के रुचेगा, इसमें आनंदित होगा, फना होगा, निश्चित रूप से सुंदर साथ जी अंदर जो किसी के भी, हम सुंदर साथ के अंदर किसी के अंदर भी विकार होगा, दुनिया के अज्ञानता होगा, तो मिट सी इन खुशबुएं, यह जो ब्रह्म लीला है, जो अष्टपहर की सेवा है, जो मोमिनों की परमहंसों की जीवन लीला है, जो त्याग है, उनका प्रेम है, समर्पण है, सब्र है, उसे जो श्रवण करेगा
तो क्या होगा, उन्हें अज्ञानता, उनकी अज्ञानता, विकास सब मिट जाएंगे, उन्हें खुशबू आने लगेगी। और आती है सुंदर सा जी। इस खुशबू का वर्णन आया हुआ है कहाँ पर? मोहम्मद साहब के ज़माने में। कहते हैं कि मोहम्मद साहब जब चलते थे तो पीछे इनके कोई अगर घर पे भी है तो मोहम्मद साहब जा रहे हैं गली से, और कोई अगर ईमान वाला है जो सहाबी थे उस समय, जो उनके यार थे, जो अपना समर्पण कर दिए थे रसूल अल्लाह पर, तो कहते हैं कि अगर वो असहाब जो मोहम्मद साहब के यार थे, सहाबा कराम जिनको कहते हैं, वो अगर कमरे में है, गली से मोहम्मद साहब चुपके से जा रहे हैं, मतलब मोहम्मद साहब ये नहीं कि बार बार बोलते हैं कि हम आए हुए हैं, वो जा रहे हैं अगर अपने घर की तरफ हम, तो कहते हैं कि जो उनके यार थे सच्चे, उन्हें खुशबू आ जाती थी, इसलिए तुरंत घर से निकलते थे तो उन्हें साक्षात रसूल जाते हुए दिखाई देते थे। यह समर्पण था। फिर सुंदर साथ जी दूसरा उदाहरण देखिए कि हम दिल्ली में जानते हैं निजामुद्दीन औलिया बहुत बड़े फकीर हुए, तो उनके यहाँ पर एक गरीब व्यक्ति आया, तो कहता है कि हमारे सुपुत्र की, मतलब बेटे की विवाह है, मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए हमें कुछ धन दे दीजिए ताकि हे मेरे हादी मैं अपनी बच्ची की सेवा कर सकूँ, उनकी शादी कर सकूँ। निजामुद्दीन औलिया के पास कुछ नहीं था, क्योंकि इतने बड़े फकीर थे, वो बांट देते थे सब कुछ। इसलिए निजामुद्दीन औलिया जब आए, तो जब वो आया निजामुद्दीन औलिया तो कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, अगर कोई आता है, कोई हमें कुछ चढ़ा दे तो हम तुम्हें दे देंगे। एक दिन बीतता है, कुछ नहीं आता, 2 दिन बीतता है, कुछ नहीं आता, तीसरा दिन हो जाता है। तब निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि देखो किसी ने हमें कुछ दिया ही नहीं खिदमत में, तो हम तुम्हें क्या दे दे। हाँ हमारे पास देने के लिए कुछ है, तो हमारी नलुए है, मतलब जूती बोलते हैं उससे, है ना, तो वो है हमारे पास, आप वो ले जाइए हमारे से। वो लेके जा कर के आप बेच देना, अपने शहर में जा कर के बेचना, यहाँ नहीं बेचना, क्योंकि यहाँ पर हमें जानते हैं। तो सुंदर शाह जी वह गरीब निराश होकर के कि इसका दाम कितना आ जाएगा, अब वो निराश होकर के मुल्तान की तरफ निकलता है, दिल्ली से मुल्तान देश की तरफ। अब सुंदर शाह जी, मुल्तान पाकिस्तान में है आज के समय में, तो उस तरफ से अमीर खुसरो काम धंधा छोड़ करके अपना अपने हादी के दीदार के लिए और हमेशा अपने हादी की सेवा के लिए आ रहे थे। तो अपनी धर्म पत्नी और बच्चे भी थे, और जो भी घर का सामान था, धन था, क्योंकि वो कहते कि हाकिम का वो सेवक था वहाँ पर। अब वहाँ से आ रहे थे तो ऊँट पे कुछ बहुत सारे सामान थे, बच्चे भी थे और वो भी थे, गिनती नहीं बताई कितना था। तो कहते हैं कि आ रहे तो बीच रास्ते में उनको खुशबू आने लगी कि मुझे मेरे हादी की खुशबू आ रही है, मेरे हादी निजामुद्दीन औलिया की खुशबू आ रही है। अपने जो उनके संग थे, अपनी धर्म पत्नी को कहने लगा कि आपको आपके प्रेम की वजह से आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो कैसे हो सकते हैं हादी। तो कहते कि आ रही थी खुशबू, थोड़ा और आगे बढ़े, और ज़्यादा खुशबू आने लगी। जैसे ही वो शख्स जो गरीब आदमी था वो आ रहा था, जैसे ही उनके करीब से गुजर रहा था, उनके संग और कुछ लोग थे, तो बहुत ज़्यादा खुशबू आने लगी, हद से ज़्यादा। तो उसी समय अमीर खुसरो ने रोका, कि कहा कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहा कि दिल्ली से। कहा कि आप दिल्ली से आ रहे हो, तो क्या आप हादी हमारे मुर्शिद हमारे जो हमारे गुरु है निजामुद्दीन औलिया को जानते हो? कहते हैं हाँ, हम हमारे भी पीर, हमारे हादी वही हैं। तो बहुत खुश होते, गले से लगाते हैं उनको, बातें करते हैं, और कहते हैं कि इसलिए हमें खुशबू आ रही थी। तो कहते कि आपके पास क्या उनकी कोई वस्तु है, क्या कुछ लेके आए हो? तो अपना जो भी बातें करते करते रोना रोता है, सुंदर शाह जी अपना दुखड़ा बताता है। कहता है कि मैं हादी के पास गया था तो मुझे उन्होंने यह नलुए दी, मतलब जूती दी है। तब वह कहता कि हमें भी दे दो। कौन? अमीर खुसरो के, ये हमें दे दो।
तो कहते हैं कि हादी ने हमें यही दिया है। तो कहता है अमीर खुसरो कि मेरे पास जो कुछ भी धन है और जो कोई सामान वो तुम्हारा। इसलिए सुंदर शाह जी अपने कहते हैं कि उस समय उनके पास जो ऊंट थे और उनके पास जो धर्म पत्नी के आभूषण थे, अपने पास जो आभूषण जो बच्चों के पास थे और जो घर से इकट्ठा करके लेके आए थे, वो सब उठा करके उस गरीब को दे देते हैं। और 2 जूतियां सोचिए नलुए वो ले करके अपने पास रख लेता है और ले करके अपने हादी के पास पहुंचता है। तो सोचिए सुंदर शाह जी, ये खुशबू आती है जो समर्पण करते हैं, सेवा करते हैं, जो तन मन धन से एकाग्र हो जाते हैं। इसलिए आज वास्तव में हमें खुशबू कहाँ से आएगी? हमें इस बीतक इस वाणी से आएगी जो तन मन धन और दुल्हन बन करके जो सेवा करते हैं, जो चितवनी करते हैं, जो प्यार करते हैं, जो हादी के अहकामों पर चलते हैं, उन्हें यह प्रेम की, उन्हें अपनी इंद्रावती जी की, उन्हें ही अपने रब परवदिगार की, अपने अर्श की मीठी मीठी खुशबू आती है। इस तरह से सुंदर शाह जी सुनत शब्द संसार में भिन्न मेहनत एक से जो सुनेगा ऐसे वचनों को, अब से प्यारी ब्रह्म आत्माओं की प्यारी सेवा को, तो बिना मेहनत के धीरे धीरे एक समय आएगा कि एक सृष्टि होगी, एक झंडा होगा, एक छत के नीचे सब मिल करके धनी का नाम लेंगे। ए जो माशुक जबरूत का कहियत है लाहुत। तो इस तरह से सुंदर शाह जी, ए जो माशुक जबरूत का, तो माशुक कौन है? अक्षरातीत पिया बालाजी श्रीराज जी है। जबरूत अक्षरधाम है। तो राज्य को माशुक कहा गया है, आशिक कहा गया है, अक्षर ब्रह्म को कहियत है लाहुत। तो माशुक कहाँ रहते हैं? लाहुत में रहते हैं। तो माशुक जहां रहते हैं उसको क्या कहते हैं? लाहुत कहते हैं। तो लाहुत में रहने वाले श्री राज्य माशुक है। अक्षर जबरूत में रहने वाले कौन है? अक्षर ब्रह्म, वह आशिक है। क्यों आशिक कहा गया? क्योंकि यह हमेशा धनी के दीदार के लिए चांदनी चौक आते हैं और दीदार करके वापस जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? आशिक कह के पुकारा गया। राज्य माशुक है। सो इत जाहिर हुआ, सो वो माशुक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रीतम वाला श्रीराज जी इस ऊपर मसनन मलकोत, इस 14 लोक के ऊपर पहले पासाई किसकी थी? ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के पास आई थी। लेकिन अब सुंदर शाह जी यह गादी, मलकुत की गादी अब विष्णु जी की नहीं रही, अब किसकी है? यह गादी अब साक्षात श्री राज जी की हो गई है। हुई जाहिर सब में काढ़िया कुली दज्जाल, और स्वयं आप आ करके इंद्रावती के रूप में होकर के आपने अज्ञानता को तहस नहस कर दिया, मोह अज्ञान को मिटा दिया। सरते सब आए मिली मोमिन भय खुशहाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो सब शर्तें लिखी थी, जो सारा विवरण लिखा था, वो सब यहाँ पर ब्रह्म आत्माओं ने, हम सब सुंदर साथ ने पाया और बहुत आनंद खुशहाल हो गए। और तब शोर पड़ा आलम में, दौड़ी सब खलक, जैसे जैसे यह वचनों को सुना सब दौड़ दौड़ करके आए। तो खोले द्वार मार्फत के पाया सबों ने हक, जैसे मार्फत का द्वार खोला वैसे सब ने राज्य को पा लिया। तो पहले आए पहुंचे किया रसूल दीदार। सबसे पहले ब्रह्म सृष्टि पहुंची, जो धनी के चरणों में आई, अपने हादी के चरणों में आई और हादी का साक्षात दर्शन पाया। तो रसूल का अर्थ सुंदर सा जी यहाँ पर श्री जी से होगा। तिन के द्वार जो भिस्त का खोला परवरदिगार, तो इनके लिए भिस्त का द्वार परवरदिगार ने खोला। तो वो भिस्त कौन सी है? वो भिस्त सुंदर सा जी हाहुत की है। वो भिस्त कौन सी है? मूल मिलावा की। वो भिस्त कौन सी है? सुंदर साथ जी अरसे अजीम की है। इसलिए मूल मिलावा की भिस्त को क्या कहा गया है? जन्नतुल फिरदौस कह के पुकारा गया है। जन्नतुल फिरदौस यह नाम दिया गया है। इस तरह से सबसे पहले ये आए पहुंचे ब्रह्म सृष्टि, ता पीछे सब दूसरी आय मिले असहाब। उसके बाद सुंदर साथ जी असहाब कह के जो पुकारा गया है, ईश्वरी सृष्टि को कह के पुकारा गया है। ता को दिया हक सुबान हयाती का, जो आप और साथ साथ इनको भी अखंड का
आनंद आप श्री धामधनी ने दिया है, मतलब हादी ने दिया है। तीसरी शब्द जो आए, तीन पूछा असहाब देखनार। उसके बाद सुंदर से तीसरी शब्द जो जीव सृष्टि की है वह आकर के असा मतलब ईश्वरी सृष्टि से आ कर करके यहाँ पर बात करती है, राज्य के संबंधित और ब्रह्म सृष्टि से संबंधित बातें पूछती है। तिन को खोला खालिक ने राज्य ने सब इनके लिए भीष आठों प्रकार के भीष का द्वार खोल दिया। शोर पड़ा संसार में तब भया एक ख्याल, फिर इससे सब पीछे फिरे नींद उड़ी नूर जबाल। इस तरह से इस संसार में धीरे धीरे जैसे हादी श्री जी के द्वारा ये वचन प्रकट होते चले गए, वैसे दिल्ली हो चाहे मेड़ता, चाहे सूरत हो, चाहे वो ठट्टा नगर हो, चाहे वो सुंदर शाह जी मस्कत बंदर हो, या फिर अब्बासी बंदर, इसके अलावा जामनगर और दिल्ली, उदयपुर, मंदसौर, उज्जैन होते हुए औरंगाबाद, रामनगर, एलएचपुर को सुंदर शाह जी आज के समय अली राजपुर कहते के हैं। फिर यहाँ से हुए मंडला जो जिला है वहीं पर रामनगर है, वहाँ से होते हुए गढ़ा पहुँचे जो जबलपुर में है, और वहाँ से होते हुए जो बिलहरी पहुँचे सुंदर शाह जी जो आज सागर जिले में है, वहाँ से होते हुए धामधनी पन्ना में पहुँचे। तो इस दरमियान में हर जगह पर जो जीव सृष्टि भी मिले, ईश्वरी सृष्टि मिले और ब्रह्म सृष्टि भी मिले। जो ब्रह्म सृष्टि थी उन्होंने एक बार में सुनते ही ईमान लेकर आ गए, समर्पित हो गए। और धनी ने सबसे जल्दी अगर ईमान आता है तो वो किसको है, वो ब्रह्म आत्माओं को है। फिर उसके बाद सुंदर सा जी ईमान आता है वो ईश्वरी सृष्टि, और फिर जा करके जीव सृष्टि को आता है। लेकिन सबके अंदर समर्पण कुर्बानी का भाव अलग अलग होता है। इसलिए सुंदर सा जी शोर पड़ा संसार में तब भया है ख्याल, जब इस शोर वचन श्री जी के मुखारविंद से ब्रह्म आत्माओं के मुखारविंद से इस जागनी ब्रह्मांड के दौरान जो प्रकट हुआ तो सबको पता चला, जिसमें जो सोई हुई रूहें थी वे आए, ईश्वरी सृष्टि आए और जीव सृष्टि को भी ख्याल आया, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भी हादी के चरणों में आए। फिर इससे सब पीछे फिरे नींद उड़ी नूर जलाल। इस तरह से सुंदर शाह जी जब नूर जलाल की जब नींद उड़ जाएगी तब क्या होगा, तब सुंदर शाह जी कहते हैं पहली बात तो ये सुंदर शाह जी कि जब लीला पूरी हुई तो हम सब यहाँ से होते हुए वह तारतम किसे देंगे, वह बुद्धि किसे मिलेगी, विष्णु को प्राप्त होगी। फिर सुंदर शाह जी जैसे विष्णु को यह बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, यहाँ से हम तुरंत जाते हुए, ऐसा नहीं कि मिलके जाएंगे, ऐसा नहीं है, जैसे हम पहुँचे यहाँ, क्योंकि उठना ही तो है, यहाँ से कुछ चल के तो नहीं जाना है परम धाम, या उड़ के तो नहीं जाना है, ये तो कहने के लिए कहा है। हम जहाँ थे वहीं तुरंत जागृत हो जाएंगे। इसलिए सुंदर शाह जी जैसे राज्य ने अपने दिल में लिया उसी समय हम परम धाम में जागृत हुए और अक्षर ब्रह्म की नींद उड़ी। तो नींद उड़ेगी अक्षर ब्रह्म की तो वो याद करेगा, किसे याद करेगा, प्यारी लीला को जो इस संसार में हुई है। और जैसी लीला को याद करेगा, कहते सुंदर शाह जी इस दरम्यान में इस संसार में चारों तरफ तारतम का प्रकाश हो जाएगा। और जैसे अक्षर ब्रह्म की नींद उड़ी वैसे सपना हटा, और जैसे सपना मिटा तो संसार के जीव जो आज तक अनादिकाल से पैदा होते थे, तपस्या करते, कर्म करते, पुण्य पाप के अपने अनुसार बैकुंठ में या निराकार में पहुंचते हैं, और जा करके जब सृष्टि प्रलय हो जाती, प्रकृति का प्रलय होता, जा करके सारे जीव कहाँ मिल जाते, ओमकार प्रणव ब्रह्म में मिल जाते हैं। और जब सृष्टि बनती तो ओमकार प्रणव ब्रह्म से वापस से यहाँ पर आते हैं। लेकिन इस बार सुंदर शाह जी धनी ने कृपा की, मोमिनों ने, ऐसी मोमिनों की बरकत से क्या हुआ, संसार के जीव अपनी करनी आचरण के अनुसार अक्षर ब्रह्म के जो चार अंतस्करण है, जो सत्स्वरूप केवल ब्रह्म में तो नहीं सुंदर शाह जी, जो कहा गया है सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत, इन तीनों में, क्योंकि जो अक्षर ब्रह्म का
बुद्धि का स्वरूप है, केवल ब्रह्म है, वहां पर सुंदर से जी जीव सृष्टि की लीला मतलब जीव वहां पर अखंड नहीं होंगे, क्योंकि बुद्धि का स्वरूप कहा गया है। इसके लिए सबलिक ब्रह्म अव्याकृत और सत स्वरूप में आठों भीस्त कायम होगी, उसमें जीव सृष्टि अपनी करनी के अनुसार वहां पर अखंड हो जाएंगे। तभी याद किया सुपन को उठी आठों भिस्त। अच्छा, जैसी नूर जलाल की नींद उड़ेगी वो याद करेंगे लीला को, तो लीला जैसे ही इस रामत को याद करेंगे जो बंगला दरबार में हुई, जो श्री इंद्रावती की मुखारविंद से यह प्रेम रूपी चर्चा हुई, कैसे मोमिनों ने त्याग समर्पण किया, कैसे वो चितवनी किए, कैसा सुख लिए, वो सारी सेवा चितवनी को और वचनों को जो मुखारविंद से प्रकट हुआ है वो याद करेगा। उठी आठों बीस, उसी प्रकार तुरंत सुंदर संसार प्रलय और जो जीव सृष्टि है आठों बीस में कायम हो जाएगी। नूर की नजरों चढ़े करके याद जो कष्ट, इस तरह से आनंद से इस लीला को याद करते हुए नूर की नजरों में सब कुछ चढ़ जाएगा। सैया अपने महल में पहुंचे नूर जमाल, बोलो श्री धाम के धनी की जय। सब हम सखियां परम धाम में मूल मिलावे में धनी के पास जागृत हो जाएंगी। खेल देख पीछे फिरे हो इत खुशहाल, खेल देख करके सुंदर साथ जी बहुत खुशहाल हो गए, धनी ताली बजाएंगे और सब यहाँ पर के लीला सातवें दिन की लीला कही गई है। सातवें दिन की लीला सुंदर साथ जी क्या है? परम धाम में जागृत होने की है। इसलिए जैसे हम परम धाम में जागृत होंगे, राज्य हम सखिया सब मिल करके खेल की बातें करेंगे, उसे सातवें दिन की लीला कह के पुकारा गया है। सब बहुत खुश होंगे क्योंकि कैसे कैसे हम वहाँ पर गए खेल में और कैसे कैसे लीला के, तो यहाँ सब राज्य और सखिया एक दूसरे से बातचीत करते हुए विचार करेगी, उदास भी होगी, लेकिन फिर भी वापस से आनंद चारों तरफ छा जाएगा। वापस से हम परम धाम में जैसे थे वैसे होकर के धनी के साथ प्रेम लीला करने लग जाएंगे। श्री महामत कहे मोमिनो सुनियो मंगलाचरण। इस तरह से आप हादी महामती जी प्यारी सुंदर इस मंगलाचरण को गाते हैं, वर्णन करते हैं। आप महामती लालदा जी कहते हैं कि ये मंगलाचरण हल्का नहीं है, जो हम इसे पढ़ करके इसके अंदर बहुत गहरे रहस्य हैं। इसमें मोमिनों की सिफत है, इसमें बुजुर्गी है, प्रेम है, सेवा है। अपनी बीतक देखियो, अब सुंदर शाह जी अपनी बीतक जो आगे होने वाली है, जो हमने धनी की सेवा बंगला दरबार में की है, उसे दोनों कानों से श्रवण करना, मतलब ये जाहिरी कान के साथ साथ अंदर की जो कान है, जो जीव के कान कहे गए, जो आत्म के कान कहे गए हैं, उन सभी कानों से हमें क्या करना है? अपनी लीला को, अपने धनी की लीला को, उस प्रेम रूपी सेवा को हमें श्रवण करना है। इस तरह से सुंदर साथ जी इस मंगलाचरण में मोमिनों की महिमा बुजुर्गी गाई हुई है। आइए सुंदर साथ जी वह जो सिफत आप हादी महामती जी ने, इंद्रावती जी ने जो हम मोमिनों की गाई है किरंतन ग्रंथ में, उसे हम गा करके इच्छा थी सुंदर साथ जी के बीच में गा ले, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन आइए सुंदर साथ जी, जब ज़्यादा नहीं 5 मिनट का समय लगेगा, हम मिल कर करके सिफत महिमा को गा लें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडलिया लाहोत के, लाडलिया लाहोत के, जाकी असल चौथे आसमान, जाकी असल चौथे आसमान, हाँ लाडलिया लाहोत की, हाँ बड़ी बढ़ाई इनकी, हाँ बड़ी बढ़ाई
इनकी जाकी सिफत करे सुभान, जाकी सिफत करे सुभान। हाँ लाडलिया लाहौत की सखी, लाडलिया लाहौत की। हाँ मोती कहे जो इनको सखी, मोती कहे जो इनको जाको मोल न काहूँ होए, जाको मोल न काहूँ होए। बारे डाली गिनती, हाँ बारे डाली गिनती, सूरत आदमी सोए, सूरत आदमी सोए। हाँ लाडलिया लाहौत की सखी, लाडलिया लाहौत की। हाँ मोमिन बढ़े मरात बे, मोमिन बढ़े मरात बे, नूर बुलंद से नाजिल। हाँ नूर बुलंद से नाजिल, इनो काम हाल सब नूर के, इनो काम हाल सब नूर के। अंग इसकाई के भीगल, अंग इसकाई के भीगल। हाँ लाडलिया लाहौत की। हाँ लाडलिया लाहौत की। हाँ सब सिफातें एक गिरोह की, सब सिफातें एक गिरोह की। हाँ लिखी जुदी जुदी जंजीर सखी, लिखी जुदी जुदी जंजीर। हाँ कोई पावे ना दूजा मायना, कोई पावे ना दूजा मायना, बिना मोहम्मद फकीर सखी, बिना मोहम्मद फकीर सखी। लाडलिया लाहौत की, लाडलिया लाहौत की। जाकी असल चौथे आसमान, जाकी असल चौथे आसमान। हाँ लाडलिया लाहौत की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से है सुंदर साथ जी अनंत बुजुर्गी महिमा सिफत सभी मौमिन सुंदर साथ की गाई हुई है। इस तरह से सुंदर साथ जी धनी ने चाहा तो सुंदर साथ जी कल से प्रेम की वह सेवा, वह जो दुल्हन बन कर करके अपने सुहाग की, अपने दुल्हा की जो सेवा मोमिन सुंदर साथ ने की, वही जीवन हमें जीना है। वही चितवनी में, वही इस वजूद से हमें सेवा करते हुए
अपने धनी को पाना है, वो सुख लेना है। जैसे बंगला दरबार में आसबाई साकुंडल, नवरंगबाई अमलावती जी और प्यारे सभी मौपे सुंदर साथ ने वह प्यारा पीरा, वह मीठा मीठा, वो लज्जत, वो सुख प्राप्त किया। आइए सुंदर साथ जी, कल से धनी के हुक्म से हम भी वह प्यारा, वह प्यारी सेवा करें। वह सुख हम सब मिल कर के अष्ट जो हम घर पे सेवा करते हैं उसके संग जोड़ते हुए हमें प्रेम से सेवा करें। आइए सुंदर साथ जी, हम मिल करके चौपाई दोहरा ले प्यार से, और कल इस प्रेम लीला को, इस दिव्य सेवा को हम श्रवण करेंगे धनी के हुक्म से। सुनियो दोए श्रवण, श्री महामत कहे मोमिनो, सुनियो मंगलाचरण, अपनी बीत का देखियो, सुनियो दोए श्रवण, सुनियो दोए श्रवण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुन साची।